तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो अकाने होती है वो जे सेटो को डांट रही होती है और ये बोलती कि देखो, अगर यहाँ पे किसी को भी पता चल गया कि हम दोनों की शादी हुई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना कि हम दोनों की शादी हुई है। सेटो बोलते कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अकीरा की दोस्त अकीरा को देख के गुड मॉर्निंग विश करती है। अकीरा भी अपनी दोस्त को देख के गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर अकीरा उससे बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सेटो यहाँ बैठा होता है, तभी उसकी बहन बोलती कि तुम्हारे अंदर से बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है और साथ ही तुम कल रात को कहाँ पे थे। सेटो बोलते कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे नया जो सोप है वो जहर लेके आया हूँ। जिस पे इसकी बहन बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की की खुशबू है। और साथ ही यहाँ पे जो ग्रैंडपा है उनको देख के मुझे ये पता चल चुका कि तुमने अकीरा से शादी करने के लिए हाँ कर ली है और यहाँ पे तुमने शादी भी कर ली है। अभी सुनते ही सेटो घबरा जाता है और वो जो अपनी बहन को लेके ऊपर आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ तुम इसे सीक्रेट रखना, बदले में यहाँ पे तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसकी बहन कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में सेटो अपने रूम में बैठा होता है, तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है और ये बोलती है कि तुमने मुझे फिर से जो किताब है वो नहीं दी ना। और इसी बात पे ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी जो क्लासमेट होते हैं ये बोलते हैं कि ये दोनों लड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी यहाँ पे सेटो अकाने की दोस्त से पूछता है कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अकाने की दोस्त बोलती है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, यहाँ पे सभी लोगों को डाउट है कि तुम दोनों एक जो है कपल हो। तुम लोग ऐसे फाइटिंग करते हो जैसे तुम दोनों यहाँ पे शादीशुदा कपल हो। तभी यहाँ पे अकाने कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। यहीं पे सेटो बोलता है कि वैसे ये तो सच बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। यहीं पे अकाने कहती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने इतने सारे जो जूस है उसे जो है क्यों भर रखा है। ये बोलते कि इसे मैं लेके आया हूँ, मुझे यहाँ पे वेजिटेबल जूस काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही मैं यहाँ पे बहुत सारे कप नूडल भी लेके आया हूँ जिसे हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जिस पे अकाने कहती है लेकिन इससे हमारा जो प्रोटीन है वो जो पूरा नहीं होगा ना। जिस पे सेटो बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे प्रोटीन को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेके आया हूँ, हम लोग इसमें वेजिटेबल जूस पिला के पी सकते हैं। अकाने बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगी कि असली खाना किसे कहते हैं। जिसके बाद ये जो होती है खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पे जब अकाने जो होती है खाना बना रही होती है तभी वो अपने मन में सोचती है कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि ये मेरा जो है कुत्ता बन के रह जाएगा। अब यहाँ पे ये स्माइल भी कर रही होती है। अब सेटो इसकी स्माइल को देखता है और डर जाता है और ये कहता है कहीं ये खाने में जहर ना मिला दे और कहीं मेरा ये जो खाना है ये जो मेरा आखिरी खाना ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेटो जो होता है खाना खाने के लिए तैयार होता है और ये जैसे ही खाना खाता है एकदम से इसके सामने एक मेमोरी आती है जिसमें इसके मॉम डैड इसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये अपने ग्रैंडपा के पास रहता है। अकाने पूछते कि कैसा खाना था, जिस पे सेटो बोलते कि ये बिल्कुल सिंपल खाना था। अब ये सुनते ही अकाने जो होती है इससे खाना छीन लेती है, लेकिन सेटो कहाँ मानने वाला था और वो उससे खाना छीन लेता है और यहाँ पे खाना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि सेटो सो रहा होता है, तभी अकाने उसको उठा रही होती है। तभी सेटो जो होता है अकाने को पकड़ लेता है। यहीं पे सेटो जो होता है अकाने के काफी करीब जा रहा होता है, तभी अकाने चीख देती है। फिर सेटो की आंखें खुल जाती हैं। सेटो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम होगी। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने अभी तक जो बर्तन है वो क्यों नहीं धोए। सेटो बोलते क्या मुझे बर्तन धोने हैं, तो अकाने बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसमें सेटो कहता है कि ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उनको साथ में धो दूंगा। अकाने बोलती कि ऐसा है कुछ नहीं होने वाला, तुम चुपचाप से जाओ और यहाँ पे जो बर्तन है वो धो दो। तुमने कल रात के खाने के जो बर्तन है उनको भी जो है नहीं धोया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलती कि तुमने टिश्यू पेपर को यहाँ पे जो नीचे फेंक दिया था और साबुन के जो पैकेट है उसे भी नीचे फेंक दिया था। सेटो बोलते कि तुम चिंता क्यों ले रही हो, जब यहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे एक साथ ही सफाई कर दूंगा। जिस पर अकाने बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें रोज सफाई करनी होगी क्योंकि मैं इतने गंदे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेटो अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं और अकाने बिल्कुल अलग अलग है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अकाने फिर से यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो बाहर आती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे गेम क्यों खेल रहे हो, मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है। सेटो बोलते कि बस थोड़ी देर और, जैसे ये गेम पूरा हो जाएगा मैं रख दूंगा। अकाने बोलती कि बहुत ज़्यादा अजीब गेम है। सेटो बोलते कि कोई अजीब गेम नहीं, ये जो है ज़ोंबी का गेम है। इस पर अकाने जो होती है इसके पीसी को छीनने लग जाती है।
तभी यहाँ पे सेटो भी छीन रहा होता है। तभी एकदम से जो प्लग होता है वो बाहर निकल जाता है और जो सेटो का गेम होता है वो जो है बंद हो जाता है। अब यहाँ पे सेटो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका बाकी जो सामान है वो भी आ जाता है। सेटो यहाँ पे उसे जो है सेट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो है नहाने के लिए यहाँ पे खड़ा होता है और ये बाथरूम के अंदर जाता है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे अकाने नहा रही है पहले से ही। अब अकाने को देखते ही ये जो है डर जाता है और फटाफट बाहर भाग आता है और ये कहता है कि शायद से अकाने ने मुझे नोटिस नहीं किया। और ये जो होता है यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन अकाने कुछ नहीं बोलती। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और अकाने यहाँ पे आंसर नहीं देती तो ये जो अंदर जाता है। यहाँ पे अकाने बिल्कुल नहीं हिल रही होती, जिसके बाद ये अकाने को उठाता है, लेकिन तब ये नीचे गिर जाता है और उसी पल अकाने की आंखें खुल जाती हैं और अकाने देखती कि यहाँ पे ये दोनों विदाउट ड्रेस है और ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना। यहाँ पे जो अकाने होती है ये कहती कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही कि यहाँ पे सेटो ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह सोचती कि हो सकता है कि सेटो सही में मेरी जो है मदद करने आया था, क्योंकि उसके चेहरे को देख के नहीं लगता था कि वो किसी और इरादे से यहाँ पे जो है अंदर आया था। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकाने बोलती कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। सेटो बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अकाने जो होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है। अकाने बोलती है कि वैसे मेरा कोई दोस्त यहाँ पे नाराज़ हो गया तो बता मुझे क्या करना चाहिए। जिसमें उसकी दोस्त बोलती कि क्या यहाँ पे वो सेटो है। तो अकाने बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसकी दोस्त बोलती क्यों ना तुम मुझसे गले मिल लो। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसकी दोस्त बोलती कि तुम उससे बातचीत करो, फिर इसके बाद वो जो है तुम्हारे साथ अच्छे से रहने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकाने होता है वो अपनी बहन को सारी बातें बता रहा होता है और ये बोलता है कि हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और यहाँ पे हम लोग अलग अलग हैं। सेटो की बहन बोलती कि यहाँ पे हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो जो है अलग है, यहाँ तक कि इंसान नहीं जो जानवर है उनका बिहेवियर भी अलग है। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें कहूँगी कि तुम उससे बातचीत कर लो, जिसके बाद तुम लोग ठीक से रह पाओगे। तो सेटो कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सेटो जैसे ही घर पहुँचता है अकाने बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठे होते हैं। यहीं पर अकाने कहती कि अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो हमें कुछ रूल यहाँ पे डिसाइड करने होंगे। तो सेटो बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिस पे अकाने कहती कि ठीक है, पहला रूल ये रहेगा कि यहाँ पे तुम जो है मेरी हेल्प करोगे घर के कामों में, और जब भी तुम गेम खेलोगे तो यहाँ पे हेडफोन को पहन के खेलोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डरावने गेम होते हैं उनसे जो है डर लगता है। तो अकाने बोलता है कि ठीक है। अकाने बोलती है क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है। सेटो बोलते क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट सुनोगी। तो अकाने कहती कि हाँ बिल्कुल। सेटो कहता है कि मेरी ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरा हाथ तुमसे टच हो जाए तो प्लीज़ तुम मुझे मारा मत करो। तो अकाने कहती है कि अच्छा तुम मुझे टच करना चाहते हो। सेटो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गलती से बात कर रहा हूँ। अगर गलती से बेड पे तुमसे मेरा हाथ टच हो जाए तो प्लीज़ मुझे मारना मत। अकाने बोलती कि ठीक है। फिर यहाँ पे सेटो कहता है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेटो कहता है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते रहें तो हो सकता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, यानी कि कोई छोटा सा काम भी करें तभी थैंक यू बोल दे। अकाने बोलती कि ठीक है, आज से जब भी मेरा खाना मैं यहाँ पे तुम्हें दूंगी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। तुम ये मत बोल देना कि वो खाना ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि मेरे लिए ऑर्डिनरी खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो सेटो होता है वो जो फिर से अपनी बहन के यहाँ जा रहा होता है और ये बोलता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो सेटो होता है वो अकाने के लिए केक लेके आया होता है। अकाने बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये दोनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। अकाने बोलते हैं कि आज का जो खाना है वो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमें सुन के जो अकाने होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे बर्तन को धो रहा होता है। तभी जो अकाने होती है वो आ जाती है और वो कहती कि बर्तन ज़्यादा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी सेटो जो होता है अकाने को पास से देखता है और ये कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी क्यूट है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।